Good morning, students. Yesterday we have read about agriculture introduction. All right, students. तो आपने लिख लिया होगा अपनी फेयर कॉपी में इंट्रोडक्शन। इससे आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में बच्चे हम देखेंगे कि कितने तरह की फार्मिंग हमारे देश में होती है और इस फार्मिंग पर एनवायरमेंटली टेक्निकली क्या इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट है, सबसे पहले तीन टाइप्स हैं फार्मिंग के। प्रिमिटिव या सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन कालीन फार्मिंग जीवन निर्वाह के लिए जो केवल की जाती थी, सिर्फ उसका ट्रेड वगैरह या किसी अर्निंग के लिए नहीं होती है। वो फार्मिंग केवल जीवन निर्वाह के लिए होती है। प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन कालीन, पुराने समय से चली आ रही फार्मिंग। और सबसिस्टेंस जीवन निर्वाह के लिए केवल फार्मिंग की जाती है, अपनी फैमिली के जीवन निर्वाह के लिए। और रेट्स का डिटेल हम देखेंगे। और सेकंड है इंटेंसिव फार्मिंग, मीन्स अपने जहाँ हाई पॉपुलेशन एरियाज होते हैं, दबाव में जो फार्मिंग की जाती है, बहुत इंटेंसिव के साथ, बहुत ज़्यादा कीन जो इंटरेस्ट होता है उसके साथ में। इंटेंसिव जानते हैं ना, इंटेंसिव किसी बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देकर फार्मिंग किया जाना, इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं इसे। ये होती है। थर्ड होती है कमर्शियल फार्मिंग, मीन्स व्यापारिक फार्मिंग। इसको अपने आप जीवन निर्वाह के लिए ही नहीं, बल्कि इसको आप ट्रेड के लिए फार्मिंग होती है। ये बहुत बड़े एरिया में फार्मिंग होती है, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। और एक ही क्रॉप काफ़ी लार्ज एरिया में उगाई जाती है और केवल इसका जो पर्पस होता है कमर्शियल, मीन्स व्यापार करना। ऑलराइट, इनके आप डिटेल देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग देखेंगे बच्चे। प्रिमिटिव फार्मिंग is done on a small patch of land with primitive tools. It depends on monsoon, environmental condition, all right friends। प्रिमिटिव फार्मिंग जो होती है वो एक छोटे से टुकड़े पर भूमि के की जाती है, पुराने टूल्स की सहायता से। जो पुराने हल वगैरह होते हैं, पुराने जो कुदाल होती है खेती पे करने के लिए, मीन्स नए साधन उस पर उपयोग नहीं किए जाते। बिकॉज वो अपनी केवल इतना ही उस पर ग्रो किया जाता है कि अपनी फैमिली का निर्वाह हो जाए और उससे उतना ही अर्न हो जाए जितना हमारी फैमिली के गुजारे के लायक। किसी का ऑक्यूपेशन केवल एग्रीकल्चर है और उसे बाहर से अन्न खरीदने की जरूरत न पड़े, इतना उग जाए उस भूमि पर कि फैमिली का निर्वाह हो जाए। और इसमें ये जो खेती होती है वो केवल उन पे नए नए इरिगेशन और नए नए साधन नहीं होते हैं। वो मॉनसून पे या जो क्लाइमेट कंडीशन है, एनवायरमेंटली कंडीशन है, उस पर निर्भर रहती है। अगर खेती की जो मिट्टी है वो फर्टिलाइजर है तो उसी फर्टिलाइजर के अंदर ही उसमें खेती की जाती है। नई नई खादें, नए नए केमिकल्स इसमें यूज नहीं किए जाते हैं प्रिमिटिव फार्मिंग में।
ऑल राइट। और जो पानी बारिश का पानी होता है सीजन के अकॉर्डिंग वही उसमें सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। नए नए साधन ट्यूबवेल वगैरह उसमें यूज़ नहीं किए जाते हैं। सेकंड है बच्चों प्रिमिटिव के बाद में इसको हम, लेकिन आजकल प्रिमिटिव जो है प्रिमिटिव साधन, आजकल प्रिमिटिव जो एग्रीकल्चर है वो कोई करता नहीं है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग आजकल बहुत लोग कम लोग करते हैं। ये पुरानी खेती को, पुराने समय में जो ट्राइबल्स होते थे और जो आदिवासी वगैरह जो होते थे वही इस खेती को करते थे। तो इसको बर्न एंड स्लैश फार्मिंग भी बोलते हैं, स्लैश फार्मिंग। तो ये होती है इट इज डन। फार्मर क्या करता है इसमें, फार्मर्स क्लियर a small patch of land and grow crops। मीन्स फार्मर क्या करता है बर्न एंड स्लैश में, कोई एक ऐसा टुकड़ा लेता है जमीन का जिसपे कि पहले से ही कुछ फसल काट ली गई हो या कैसे पहले से ही फसल ऐसे जमीन भरी पड़ी हुई हो किसी वेस्टेज से, उसको क्लियर करते हैं और वहाँ का जितना भी वेस्टेज होता है उसको जला के उसमें खेती करते हैं, उसको जला के खेती कर। और जो जल जाता है वहाँ पे जो कचरा वगैरह पड़ा होता है जो जल जाता है, पुराना सूखी हुई लकड़ियाँ पड़ी होती हैं, जलने के बाद में उससे जो राख बनती है उसी राख से उनकी फर्टिलिटी के रूप में जो सोइल में काम आती है वही राख, वो नए नए साधन यूज नहीं करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वो नए नए साधन यूज नहीं करते हैं तो इससे क्या है कि उनकी खेती जो है बहुत लंबे समय तक सस्टेन्स नहीं हो पाती है, जिससे कि when the fertility of soil decreases, farmer shift and go to new place। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जब एक जगह पे खेती करते करते कोई खाद यूज नहीं करते हैं फार्मर्स, तो क्या होता है कि उसकी फर्टिलिटी सोइल की डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, घटना शुरू हो जाती है। और जब सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इस वजह से इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। भी बोलते हैं। और नई जगह जाते हैं और फिर न्यू पैच को वो फिर से बर्न एंड स्लैश न्यू पैच ऑफ लैंड बर्न लैंड farmers burn and slash। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नए पैच ऑफ लैंड को, नए टुकड़े को किसी जमीन के जलाते हैं और उसमें जो राख वगैरह बनाते हैं उपजाऊ करने के लिए, और उसमें फिर उसको साफ कर करा के खेती करते हैं। तो इसको आपने देखा, फर्स्ट है प्रिमिटिव और सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे उसको, बर्न एंड स्लैश कल्टीवेशन भी बोलते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
अब हम सेकंड देखेंगे